मिस कैथरीन मेयो की पुस्तक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके अनुवादकीय और प्रस्तावना दोनों को ही पढ़ चुके हैं और आज से हम इसका सिलसिलेवार पाठन शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा भाग 1। शुरुआत में ही परिचय है। मांडले की बस, कलकत्ता विद इन ब्रैकेट अब कोलकाता, ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा बड़ा शहर जो बंगाल की खाड़ी के शिखर पर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे यहाँ हुगली कहते हैं। इस विशाल कलकत्ता में सब कुछ है। आधुनिक इमारतें, राष्ट्रीय स्मारक, पार्क, बगीचे, अस्पताल, संग्रहालय, विश्वविद्यालय, न्यायालय, होटल, कार्यालय, दुकानें और वह सब कुछ जो एक समृद्ध अमेरिकी शहर में होता है। तो ये विवरण है 1920 के दशक का और उस वक्त भी कलकत्ता अपनी भव्यता को समेटे हुए था। इसको पढ़कर मुझे मणिकर्णिका तुलसीराम जी की जो सेकंड पार्ट है आत्मकथा का याद आ गया। उसमें भी उन्होंने कलकत्ता शहर का इतना भव्य वर्णन ही किया है। पढ़कर ऐसा लगता है कि एक बार जरूर जाना चाहिए कलकत्ता। जो उनका सेकंड चैप्टर था गोरियाठड़ी पुल पर। हालांकि इसके नक्शे में सीधी सड़कें दिखाई गई हैं, पर उसके उलट यहाँ भारतीय नगरों की तरह ही मंदिर, मस्जिदें, बाजार, करीने से कांटे छांटे गए मैदान और गलियां हैं। चौराहों, गलियों और बाजारों में किताबों की छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ सुस्त चाल वाले, कमजोर नजर वाले और बीमार कद काठी वाले भारतीय नौजवान छात्रों के झुंड अपनी देशी पोशाकों में रूसी साहित्य के ढेर पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मक्खियां भिनभिना रही हों। तो ये है यहाँ के भारतीय नौजवान छात्रों का विवरण मिस कैथरीन की नजरों में। नौजवान जो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, और भारत का भविष्य कैसा है ये देख लीजिए। तो सोचिए कि महिलाओं का इन्होंने क्या विवरण किया होगा। समृद्ध कलकत्ता विश्व और भारत के व्यापार के लिए विशाल मुख्य द्वार है, जहां से सोने, चांदी, जूट, कपास और उन सारी चीजों का व्यापार होता है जिसकी भारत और विश्व को एक दूसरे से लेने की जरूरत पड़ती है। कलकत्ता भव्य और बनावटी शहर है, जहां सभी धर्मों के रंगों की बनावटी लोग गवर्नमेंट हाउस के गार्डन पार्टियों में जाते हैं। करारा व्यंग्य है। अंग्रेज लाट साहबों को सलाम ठोकते हैं, बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, चाय पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और सेना का बैंड सुनते हैं। गवर्नमेंट हाउस के बाग की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि आप वहां से सड़क नहीं देख सकते, परंतु यदि आप देख सकते होते तो आपको सड़कें तरह तरह की मोटर कारों, टैक्सियों और प्राइवेट गाड़ियों से भरी हुई दिखाई देती। इन्हीं गाड़ियों के बीच कभी कभी आपको एक ट्राम जाती हुई दिखाई देती, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा होता काली घाट। यदि आपने ध्यान से देखा हो तो यह बस पार्क के किनारे चलती हुई एम्पायर थिएटर को पार करने के बाद बहुत से क्लबों, सेंट पॉल कैथेड्रल, बिशप हाउस, अस्पताल और लंदन मिशन सोसाइटी से गुजरती हुई एक घनी बस्ती पर जाकर रुकती है, जो इसका आखिरी ठहराव है। यही काली घाट है। तो जितना बारीकी से एक एक चीज का ब्यौरा यहाँ पर मिस कैथरीन मेयो ने दिया है, उसे पढ़कर मुझे तुलसीराम जी की आत्मकथा याद हो आती है। तुलसीराम जी की भी याददाश्त बहुत तेज थी और वही बात मुझे मिस कैथरीन मेयो में भी दिखाई दे रही है। हर चीज को बहुत बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया होगा, इस बात का तो हमें सबूत मिल गया। कलकत्ता इसी कालीघाट अर्थात काली के स्थान से बना है। काली हिंदुओं की एक देवी है जो विनाश के देवता शिव की पत्नी है। काली का काम संहार करना है। उसकी प्यास बलिदान के रक्त से शांत होती है। तो यहाँ पर मुझे डॉक्टर अंबेडकर की जाति के विनाश का अनायास ही स्मरण हो आया है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि ब्राह्मण जो है वो सभी देवी देवताओं का जो है पुजारी है। वे काली का पुजारी भी हो सकता है, जिसे हर रोज एक बलि की जरूरत होती है। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। कहा जाता है कि विश्व में उसका आध्यात्मिक शासन लगभग 5000 साल पहले आरंभ हुआ था और 4,32,000 साल तक रहेगा। 5000 साल पहले शुरू हुआ था और यही वो तिथि है जब सप्त सिंधु के मुहाने पर लोग आकर बसे थे भागकर। और सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व के आखिरी चैप्टर के सेकेंड लास्ट एपिसोड में इस बात को हमने बखूबी पढ़ा था कि किस तरीके से सावरकर कहते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने एक मजबूत जो है देवी देवताओं के निर्माण की परंपरा रखी है। संभवतः ये भी उन्हीं में से एक है। भगवान में काली के छोटे बड़े हजारों मंदिर हैं। कलकत्ता का काली मंदिर एक ब्राह्मण परिवार की निजी संपत्ति है जो
3 शताब्दियों से उसके पास है। आज इस संपत्ति के स्वामी एक ही पिता के 100 पुत्र हैं। इन्हीं 100 में से एक पुत्र ने मुझे एक ब्राह्मण मित्र के साथ मंदिर परिसर दिखाने की अनुकंपा की। मैं उसे मिस हलदार कहूंगी क्योंकि यही उनका पारिवारिक नाम है। अगर मिस हलदार आम बंगाली का पहनावा सफेद धोती और सफेद कुर्ता न पहनते होते तो एक उत्तरी इटालियन सज्जन समझे जा सकते थे। उनकी अंग्रेजी सवरी हुई थी और उनका उच्चारण अच्छा था। उन्होंने कहा, इस मंदिर की अपनी 590 एकड़ जमीन है जिसकी आय कर मुक्त है। तो अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे जो लोग इस चीज का रोना रोते हैं कि क्रीमी लेयर जो है वो कम की जानी चाहिए। अगर वो कम की जानी चाहिए तो ये क्यों कर मुक्त होनी चाहिए, जबकि इनकी कमाई कितनी ज्यादा हो सकती है ये आगे के ब्यौरे में आप सुनिए। यहाँ नजदीक और दूर सब जगह से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ हर समय भीड़ रहती है। वे यहाँ पूजा करते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। यहाँ पुजारी को भी दक्षिणा दी जाती है, मतलब डबल बोनस मिलता है इन्हें। मंदिर में तो लोग दान करते ही हैं, उसके अलावा पुजारी को अलग से दक्षिणा भी देते हैं। और ये सभी कुछ जो है इनकम टैक्स फ्री इनकम है। क्यों? कमेंट सेक्शन में देते चलिएगा इन सवालों के जवाब। यहाँ बहुत सारे मंडप हैं जो एक दूसरे के समीप और ऊपर नीचे हैं। इनमें मिठाइयाँ, मूर्तियां, फूल, तावीज और मन्नत के लिए चढ़ावे का सामान बेचा जाता है। इससे भी आय होती है। तो जो बच्चे पुजारी नहीं बन पाते होंगे वो मंदिर परिसर में ही इन सब चीजों की दुकानें खोल लेते होंगे और उसका जो आय है दुगनी कर देते होंगे। यहाँ पर भी पास ही में हिंदू कॉलेज के बाहर जब आप जाएं, किरोड़ीमल कॉलेज के पास एक बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था। अब वो भव्य 3 मंजिला इमारत में तब्दील हो चुका है। और पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हार, फूल, माला, अगरबत्ती, नारियल और मिठाई बेचने वाले की दुकान भी स्टैब्लिश हो चुकी है। ये तो मेरे आंखों देखा हाल है। तो मैं समझ सकती हूँ यहाँ पर किस चीज का ब्यौरा दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को तेजी से चीरकर आगे बढ़ते हुए मिस्टर हलदार ने हमें एक खास मंदिर दिखाया। एक ऊंचे चबूतरे पर छत और खंबे थे। उनके 3 तरफ लंबी चौड़ी सीढ़ियां थी। उनके चौथी तरफ एक छोर पर एक गहरा अध खुला मंदिर था जिसमें एक देवी की धुंधली सी मूर्ति नजर आई। अब इसके आगे का जो ब्यौरा है उसे ध्यान से सुनिएगा। उसका चेहरा काला है, उसकी जीभ बाहर को निकली हुई है जिससे खून टपक रहा है। उसके 4 हाथ हैं जिनमें से एक हाथ में कटा हुआ रक्त रंजित मानव सिर है, दूसरे हाथ में खड़ग, तीसरे में रक्त से भरा पात्र और चौथा हाथ धमकाने वाली मुद्रा में खाली है। उसके पैरों के पास परछाई में पुरोहित खड़े थे। देवी के सामने वाले एक लंबे चबूतरे पर बहुत से स्त्री और पुरुष साष्टांग लेटे हुए प्रार्थना कर रहे थे। उनके बीच में कुछ आवारा लड़के लड़कियां सीकों पर टंगी मिठाइयां विद इन ब्रैकेट लॉलीपॉप चाटते हुए घूम रहे हैं। एक सफेद बछड़ा भी वहां घूम रहा है। इन सब के बीच में एक श्रद्धालु वृद्ध पालथी मारकर बैठा हुआ है, एक मोटी किताब जोर जोर से पढ़ रहा है। मिस्टर हलदार ने मुझे बताया ये भक्तों को हमारे हिंदू पुराण से काली की कथा पढ़कर सुना रहा है। तो हिंदू पुराण करके स्पेसिफिक लिखने की जरूरत ही नहीं थी, पुराण हिंदुओं में ही होते हैं, मुसलमानों में तो कुरान होती है। अचानक एक मिमियाने की चीत्कार सुनाई दी। हम मंदिर के दूसरे छोर की तरफ खुले बरामदे की ओर दौड़े। अब इसके आगे का जो विवरण मिस कैथरीन प्रस्तुत कर रही हैं वो कितना भयानक है, एक बार जरा इसको गौर से सुनिए। वहां 2 पुजारी खड़े हुए थे। एक के हाथ में मुड़ी हुई खड़ग थी और दूसरा बकरी के बच्चे को पकड़े हुए था। बकरी का बच्चा चीख रहा था क्योंकि वह हवा में हिंसा की गंध थी जिसे सूंघ कर प्राणी सिहर जाते हैं। तो बहुत अच्छा विवरण दिया है, बहुत बड़ी बात कह दी है कि हवा में भी हिंसा की गंध मौजूद रहती है जिसे आप सूंघ सकते हैं। देवी के सामने जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे। पुरोहित ने चीखते हुए बकरी के बच्चे को हवा में उछालते हुए जमीन पर गिरा दिया। उसकी गर्दन फटे हुए खूंटे में एक हुक में फंसा दी गई। दूसरा पुरोहित अपनी तेज धार की खड़क से उस नन्ही सी जान का सिर काट देता है। कैसा विवरण है! पहले तो उसे जमीन पर बुरी तरह पटका जाता है, कैसे उसको तकलीफ हुई होगी, उसके बाद उसको काट दिया जाता है।
खून की धार जैसे ही फर्श पर गिरी, देवी की मूर्ति के आगे घंटे घड़ियाल बजने लगे और सारे पुरोहित और भक्त साथ साथ चिल्लाए, काली काली काली। कुछ तो मंदिर के फर्श पर ही लेट गए। तो अब यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि पुजारी ने जो है वो बलि दी बकरी के बच्चे की, तो यहाँ पुजारी और जल्लाद में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। नवरात्रों में खास तौर से हम जो है बहुत धार्मिक हो जाते हैं, और पिछले कुछ सालों में तो आपने देखा है कि खान पान पर भी रोक लगा दी गई है। नवरात्रों में आसपास की सारी मटन की दुकानें बंद हो जाती हैं, लेकिन काली को चढ़ावा तब भी लगातार चढ़ता ही रहता होगा। तो ये मन क्यों? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या आपको पुजारी और जल्लाद में इस समय कोई फर्क नजर आता है? एक धर्म के नाम पर इज्जत पाता है और दूसरे को आप जलील करते हैं। इसी समय एक औरत जो बकरी के बच्चे की हत्या करने वाले पुरोहित के पीछे खड़ी थी, आकर फर्श पर लेट गई और अपनी जीभ से नीचे गिरे हुए उस खून को बच्चा पैदा होने की आशा से चाटने लगी। तो दूसरी औरत उस खून पर अपना कपड़ा डाल देती है और उसे खून से सना कर यानी कि लपेट कर अपने वक्ष में रख लेती है, जबकि आधा दर्जन अनजान लोगों से ग्रस्त बीमार, भयंकर कुरूप, जख्मी और भूख से निर्जीव से कुत्ते इस बहते खून के कुंड में जाकर अपनी भूख मिटाने लगे। तो मंदिर का ये विवरण है, कितनी गंदगी और कितना सब कुछ है। एक दर्जन कुत्ते जो हैं वो उस खून को चाट रहे हैं और वो किस तरह रोगग्रस्त हैं, इसका भी वर्णन मिस कैथरीन मेयो कर रही हैं। मिस हलदार ने गर्व के साथ कहा, हम यहाँ इसी तरीके से प्रतिदिन 150 से 200 तक बकरी के बच्चों को मारते हैं। इन बच्चों को बलि के लिए भक्त लोग ही पूजा के लिए लाते हैं। तो ये एक नॉर्मल दिन का जिक्र है। सोचिए जब यहाँ पर नवरात्र या इस तरह का कोई पर्व होता होगा हिंदुओं का, तब कितनी बलि होती होगी। इसके बाद वह हमें छोटी देवियों के मंदिरों में ले गया। उसने एक लाल मंदिर चेचक की देवी का है, इसके पास ही एक मंदिर उसकी जुड़वा देवी का है, जो उसकी इच्छा से चेचक का रोग देती है और उसे छुटकारा दिलाती है। तो चेचक की देवी से मुझे कोरोना काल याद आ गया, जिसमें तमिलनाडु में कोरोना माई का मंदिर तक स्थापित कर दिया गया था। अंधविश्वास की पराकाष्ठा है हमारा देश। एक मंदिर 5 सिरों वाले नाग का है, जिसकी ठोड़ी के नीचे पुरोहित की नन्ही आकृति बनी हुई है। उसकी पूजा वे लोग करते हैं जो सर्प दंश से डरते हैं। आगे एक लाल बंदर देवता विदिन ब्रैकेट हनुमान की मूर्ति है, जिसकी पूजा पहलवान लोग कुश्ती लड़ने से पहले करते हैं। एक अन्य मूर्ति है जिसकी पूजा धनी व्यापारी नए व्यापार में घाटा न होने और विश्वविद्यालय के छात्र परीक्षा में पास होने के लिए करते हैं। एक मूर्ति विश्वनाथ की है, जिसका चेहरा टोटम की तरह है। तो टोटम क्या है? टोटम जो है वो आदिवासी समुदायों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम बजरबट्टू कहते हैं ना, उस तरीके से। और ये जो है आत्माओं से कनेक्टेड माना जाता है, जिससे वहां के कबीले के लोग प्यार करते हैं। तो बहुत बढ़िया विवरण किया है कि टोटम की तरह वो दिखाई देता है। और हमने हिंदुत्व में पढ़ा है कि किस तरीके से सावरकर ने बोला है कि हिंदू धर्म जो है ना, वो किसी एक धर्म उसमें शामिल नहीं आप कर सकते, वो कई सारी संस्कृतियों को मिलाकर बना है। और हिंदू संस्कृति इसी तरीके से धीरे धीरे करके डेवलप हुई है 1000 सालों में। उसके बाद सब जगह मौजूद काली के पति शिव का लिंग प्रतीक है। इन सभी मंदिरों के पास गेंदे के फूल या टोकरियों से भरकर लाई गई लाल रंग की चढ़ावे की चीजें पड़ी हुई थी। ये सब चीजें मंदिर की दुकानों पर बेची जा रही थी। इन दुकानों पर मंदिर के सांडों के गोबर से बने पवित्र टिक्के भी बिक रहे थे, मतलब उपले। मिस्टर हलदार हमें एक गली में ले गए, जहां पंक्तियों में तमाम साधु बैठे थे, जिनमें सभी नंगे थे, लगभग सभी नंगे थे। उनमें ज्यादातर मोटे मुष्टंडे और बड़े केशों वाले थे, जो पूरे शरीर पर राख लपेटे हुए भीख मांग रहे थे। तो ये इसलिए भीख नहीं मांगते हैं कि ये बहुत दुर्बल है या गरीब हैं, ये इसलिए भीख मांगते हैं कि इन्हें मुफ्त खोरी की आदत पड़ी हुई है। सीधा सीधा लिखा है, मोटे और मुष्टंडे साधु फिर भी भीख मांग रहे हैं। वे सभी फोटो खिंचवाने के लिए आतुर थे। वे फोटो खिंचवाने के लिए उछल उछल कर खड़े हो रहे थे। एक पागल आदमी हमारी तरफ उछला। वह एक लड़की को बुरी तरह डरा रहा था। उस लड़की की कलाई पर एक दुपट्टा बंधा था, जिसका दूसरा सिरा एक युवक की कलाई पर बंधा हुआ था। वह युवक उस लड़की को खींच कर ले जा रहा था।
मिस्टर हलदार ने बताया ये नव विवाहित पति पत्नी हैं जो यहाँ पुत्र के लिए प्रार्थना करने आए हैं। शादी होते ही पुत्र की कामना हो जाती है यहाँ पर लोगों की। तो इसका ये ब्यौरा हम आज यहीं रोकते हैं, क्योंकि अगले ब्यौरे में शमशान घाट का ब्यौरा है और साथ में बहने वाली नदी का ब्यौरा है। वो दिलचस्प है और उसे हम अगले एपिसोड में ही कवर करेंगे। तो इन सब बातों के ब्यौरे को सुनते हुए आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज का एपिसोड मैं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक इंतजार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।